अरे माँ, ले चाय पी ले। और राहुल को फावड़ा लेके खेत पे भेज दिए, मैं खेत में जा रहा हूँ। अरे बेटा तू यहाँ बैठ। ले बैठ गया। राहुल तो खाटू श्याम जाने के लिए बोल रहा था। खाटू श्याम खाटू श्याम खाटू श्याम खाने को ना देने का, खेत में काम करने से काम चलेगा। अरे बेटा मैंने दोनों मर्द वीर बतेरे समझा लिए और उनकी समझ में ना आती। एक उसकी बहू है, वो खाटू श्याम के सामने तड़की सांझ भजन गाऊ जा। बस माँ, मैं तो कुछ कहता ही ना, तू ही समझा ले इन्हें। मैं तो चलूं खेत पे। मारा राहुल तो इस हरामजादी भौंकड़ा ने लगाया खाटू श्याम की लैंड पे। और मारा राहुल तो बहुत बढ़िया था। खाटू श्याम पता लिया तेज भी ऐसे आगे घर में चुकर मरे करे में आया करे। अरे माँ काहे को छो मारी है, क्या फतागी? आफत की अत्ती तेरी या बहू खाटू श्याम के पूरे दिन भजन गाऊ जा। खाटू श्याम तेरी अत्ती तेज, तेरे ब्याह में या बहू एक हाथ का बीज न बिना लाई। अरे माँ इसका मतलब तो यू है, गरीब की लोंडिया ब्याही ना जा। हमें इतना पता ना था। हमारे पवन की बहू है, हमारा घर बढ़ दिया देश थे, वाकई खाटू श्याम तो लाई। माँ नू ना कहे करते, श्याम बाबा के यहाँ देर है अंधेर ना, कद किसकी झोली भर दे कद किसकी झोली खाली कर दे, कुछ पता ना चलता। हाँ हम भी देखेंगे जब खाटू श्याम बाबा तेरी झोली भरेगा। हाँ देख लियो, अब मैं जा रहा हूँ श्याम बाबा के दर्शन करने। माँ जी मेरे सिर में ना बहुत दर्द हो रहा, मैं दवाई खा के लेट जाऊं। तुम उनकी रोटी ना खेत पे दी आई हो। हाँ ठीक है, तू बेटी आराम कर ले। और नो बता उस कर्मजली ने झाड़ू पोछा कर लिया? बस माँ जी मैं क्या बताऊं, वो तो श्याम बाबा के आगे बैठ के ना कीर्तन कर रही। अच्छा उस हरामजादी को मैं बताऊंगी। जा बेटी तो आराम कर ले। सेठ सावरे हो बापा सेठ सावरे, मेरे सावरिया सरकार के भक्ता का रंग चढ़ा जाइए, के भक्ता का रंग चढ़ा जाइए। हो बाबा रंग मस्ती का सावरे तेरी भक्ति का, हो बाबा रंग मस्ती। करमजली तू यहाँ बैठी झाड़ू पोछा कर दिया, बड़ी बहू ने नाश्ता भी बना दिया और तेरे पे झाड़ू पोछा भी रहा लोग। माँ जी बस 2 मिनट की बात है, मैं अपने श्याम बाबा की पूजा कर लूं, मैं घर का सारा काम कर दूंगी। खड़ी हो, पोछा लगा, तेरा श्याम बाबा मारेगा पोछा। माँ जी मेरे श्याम बाबा को ऐसे मत कहो, ये सबके रखवाले हैं। उस रखवाले ने देश तो न दिया, गरम फुट्टी हमारे घर में खाली आके बैठ गई। उस श्याम बाबा तो कुछ तो लगती। माँ जी श्याम बाबा के यहाँ पे सब कुछ है। तो श्याम बाबा लगाओगा बच्चा। खड़ी हो ले, हो खड़ी। माँ जी रुको चल रही हूँ। रुक तो जाओ, चले। मेरी पूजा तो हो जाने दो, रुको तो। पोछा लगाओ। इतना पोछा लगा लिया, बड़ी बहू के सिर में दर्द हो रहा, दवाई दे का रही मैं। और निमटना चाहिए इतना काम, आई समझ में? मेरे श्याम बाबा। इतने माँ जी मैं अपनी खाली पेट की गोली ले लूं, रसोई में चाय रखी होगी। चाय पी लगी, ये चाय को होगी तेरे। पोछा तेरे पे अब लोग लगाना, जा पोछा लगा ले। माँ जी वो मेरी खाली पेट की गोली थी, मैं वो खाने लगी। और पवन खेत में काम कर रहा, उसके लिए क्या लेकर जाऊंगी? सारी चाय तो तू सटक गई। माँ जी चाय तो रखी है, मैंने तो थोड़ी सी ली है बस।
ये मगरमच्छ के अस्सू मुझे ना दिखावे, चुपकी हो जा। लुंडा तड़के तो खेत में काम कर रहा, मैं इसके लिए रोटी लेकर जाऊं। शालू, तेरे से हाथ से भी कपड़े न धोते? क्यों जीजी, मशीन में धोने में क्या हो गया? जब मशीन चले तो बिजली का बिल ना जाता। क्यों जीजी, जब तुम धो जब बिजली का बिल ना जाता। खनी ना बोल रहे, जब मशीन में कपड़े धोने का शौक है तो अपने घर से क्यों ना लेकर आती? जीजी, जब श्याम बाबा की कृपा होगी ना तो मशीन भी आ जाएगी। तेरे श्याम बाबा ने जब से तो ना दी, अब देगा। जब तेरा श्याम बाबा देगा ना मशीन, उसमें कपड़े धो लिए। चल निकल, चल निकल। जीजी ऐसे मत करो, श्याम बाबा सब देख रहे हैं। हाँ जा जा, तेरा श्याम बाबा बिगाड़ेगा जो बिगाड़ेगा। ये क्या हो गया? माँ जी, ये मशीन से कपड़े धो रही, मैंने कही तू हाथ से कपड़े धो ले, बिल ज्यादा आएगा। हाँ ठीक तो कह रही है। माँ जी, जब जीजी कपड़े धोती हैं जब बिजली का बिल ना आता। देख लो माँ जी, अब भी उल्टा बोल रही है। तो करमजली अपने बाप के घर तलती मशीन, मुंह उठा के चली आई। इसे खाटू श्याम देता कही है धन, जब लावेगी मशीन। खाटू शाम दौरान है धन, धन कमाने तावे, घर बैठने तनाता। माँ जी, श्याम बाबा के पास सब कुछ है। शाम बाबा, या तो इस घर में शाम बाबा रहेगा या हम रहेंगे, आई कहीं की भूखे करके। माँ जी, श्याम बाबा के बारे में ऐसे मत बोलो। श्याम बाबा भरे घर को खाली कर देते हैं और खाली घर को भर देते हैं। अब भी घनी बोल रही, चुप हो जा, जाके कपड़े धो ला हाथ से। चल बहू आराम कर ले, इसके मुंह ना लगे भूखे घर की। माँ, भाभी कहाँ है? क्यों, क्या हो गया? यहाँ बैठ, मुझे बता। कल भाभी की और सालू की कुछ तू मैं होगी थी के कपड़े धोने के ऊपर। बेटा तू मेरी बात सुन, ये तेरी भाभी दहेज में सारा सामान लाई, फ्रीज, बेड, अलमारी, कपड़े धोने की मशीन और भी बहुत सारा सामान लाई। तेरी बहू तो कुछ लाई ना, तो अपनी मशीन में लगता क्यों धोने देगी? माँ, है तो हम साजी, न्यारे तो ना है। न्यारे तो है ना, पर अब होना पड़ेगा। तेरी बहू घनी बोल रहा है। क्यों भैया, ऐसा क्या कह दिया आप उसने? माँ, रेखा बता रही लत्ते धोने पर लड़ाई होगी। न्यू कहने लगी जब खाटू श्याम मशीन देगा जब धो लेंगे लत्ते। इसे खाटू श्याम देगा धार। न्यू कह रही खाटू श्याम बाबा तो खाली घर को भर दे और भरे को खाली कर दे। माँ, खाटू वाले श्याम बाबा की ऐसी महिमा है। ठीक है माँ, तू हमें न्यारा कर दे। खाटू श्याम बाबा इसका घर भर देगा और हमारा घर खाली कर देगा। भैया, इसका मतलब हमारे थारे घर से ना है, पूरे जग से है। माँ, तू दोनों बहूओं को भी बुला ले और कर दे न्यारे न्यारे। बेटा मैं क्या कर दूं, तू घर में बड़ा है, तू ही कर दे। घर का सामान सब तेरे ही तो है, इसकी बहू तो कुछ लाई ना। रुक जा, अभी बुला रही मैं बहू को। रेखा बहू, सालू। जी माँ जी। नीचे आ। हाँ माँ जी। चल माँ, सारा सामान तो घर का मेरा होगा, उसमें इसका तो कुछ सज्जा है ही ना। और हमारे दो चक हैं, एक खद्दर का और एक बंगर का। बंगर का चक तो मैं लूंगा, खद्दर का इसका। भैया, खद्दर का चक तो खराब है, उसमें के कुछ पैदा हो। तुझे पता वो चक कितनी मेहनत से ठीक करा इसने, जब तो तू बालक था। अरे तुझे तो श्याम बाबा खद्दर में भी धन दे देगा, हमें तो करके खाना। अब बचा घर। तो भैया एक काम करो, हमें घर तक भी निकाल दो। ठीक समझा तू, इस घर में एक एक ईंट मेरी कमाई की लग रही है, इस घर में तेरा रहने का कोई हक नहीं। ठीक है भैया, जहाँ हमें हमारे खाटू वाले श्याम बाबा ले जाओगे ना, हम तो वहीं चले जाएंगे।
सालो, बांध अपना सामान। माँ जी, हम तो जा रहे हैं घर से, लेकिन तुम श्याम बाबा को इस घर में रख लो, इन्हें यहाँ से विदा मत करो। हमें जरूरत ना इसकी, अपना आप ही ले जा। चल सालो, रोगा मत। माँ चलो कटा रोग इन दोनों का भी। श्याम बाबा श्याम बाबा, श्याम बाबा ने जिग दे दी। हे मेरे श्याम बाबा, आज उन्होंने हमें घर से निकाल दिया, अब हमारा कोई सहारा नहीं है। हम तेरे दर पे आए हैं। हे श्याम बाबा, दुखियों का तू ही सहारा है। हे श्याम बाबा, आज परीक्षा की घड़ी है और हमारी लाश तेरे हाथ में है, नहीं तो ये दुखियारी आज तेरे दर पे सर पटक पटक के मर जाएगी। अरे मेरा दोस्त, अरे राहुल मेरे दोस्त, तू यहाँ कैसे? हो सुना, ठीक है तू? अरे यार संजय, तन्ने मैं पहचान लिया। अरे यार राहुल, कैसी बात करे यार तू। जब हम स्कूल में पढ़ते थे ना, मैं तेरा सारा खाना खा जाऊँ था। अरे मैं तुझे कैसे भूल लूँ? पता है तेरे, याद है एक बार जब एक मास्टर ने सबका डंडे बजाए थे, कापी किताब निकालो कापी किताब निकालो, तू क्या कहता? मैं काट तो रहा जी, मैं काट तो रहा, फिर भी मारता था, सबको पीटता था वो। मेरे दोस्त तुझे कैसे भूल जाऊंगा मैं? तेरे तो बहुत आसान है मेरे पे, तुझे नहीं भूलना मैं। बहुत दिनों बाद मिला दोस्त मेरे तू मुझे। मेरे दोस्त, मैंने सुना था कि संजय एक आज के टाइम में
करोड़पति हस्ती है, पता नहीं वो मुझे पहचानेगा या नहीं। तू ठीक करा राहुल, आजकल लोग यारी मतलब से करते हैं। तेरा संजय यार ऐसा यार है जैसा कृष्ण और सुदामा। जैसे कृष्ण भगवान ने सुदामा को इतने दिनों के बाद अपने गले लगा लिया था। संजय, अब ऐसे यार कहाँ हैं? है राहुल है, पर बहुत कम। पर तू ये बता, तू यहाँ कैसो? ये थैलर, ये बक्सा कैसो भाई? हमें भैया और भाभी ने घर से निकाल दिया और बंजर जमीन दे दी। कहने लगे यहाँ एक एक ईंट मेरी कमाई की लग रही है, तब मैं यहाँ रहने का कोई हक नहीं। घबरा बना, अब तुम श्याम बाबा के दर पे आ गए हो। ये बता भाभी कहाँ है? तेरी भाभी अंदर मंदिर में श्याम बाबा से अपनी मिन्नत मांग रही है। आ चल तुझे मिलवा दूं। सालू, ये तुम क्या कर रही हो? जब तक श्याम बाबा हमारी नहीं सुनेंगे मैं यही सर पटकती रहूंगी और सर पटक पटक कर मर जाऊंगी। भाभी जी, श्याम बाबा ने तुम्हारा सुन ली, उन्होंने मुझे भेज दिया, वे खुद नहीं आते। हाँ शालू, ये मेरे बचपन का दोस्त संजय है। इसके 6 गाड़ियों के शोरूम है। ये मेरे साथ बचपन में पढ़ता था। नहीं राहुल, मैं एक शोरूम तुम्हारे नाम, एक शोरूम भाभी के नाम और एक कोठी रहने के लिए देता हूँ मैं तुम्हें। नहीं संजय, हम तुम्हारे शोरूम पे नौकरी कर लेंगे। हमारे लिए तो यही बहुत बड़ा सहारा है। नहीं, जो कह दिया सो कर दिया। अब तुम दोनों चलो, गाड़ी बैठो।